दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पार्किंग में कार ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 12। 20 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 42 सबूत जुटाए, सैंपल जांच के लिए भेजे। सीसीटीवी फुटेज में धमाके के 3 घंटे पहले मौजूद था कार सवार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी मामले की जांच। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने लखनऊ और सहारनपुर में की ताबड़तोड़ छापेमारी। एटीएस और जेएंडके पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहीन के घर मडिया गांव इलाके में उसके भाई परवेज अंसारी के घर पर ली तलाशी। टीम ने घर से डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, कार की बरामद। डॉक्टर परवेज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आतंकियों से पूछताछ में गुजरात एटीएस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। आतंकियों के निशाने पर था लखनऊ का आरएसएस हेडक्वार्टर, अहमदाबाद के नरोडा इलाके और दिल्ली के आज़ाद मैदान की रैकी कर आतंकियों ने इलाके की जुटाई तस्वीर और वीडियो। हथियार लेने अहमदाबाद आया था हैदराबाद का आतंकी अहमद मोइनुद्दीन सैयद। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 जबकि महागठबंधन को 83 सीट मिलने का अनुमान। जनसुराज पार्टी को मिल सकती हैं 3 से 5 सीट। महागठबंधन को हो सकता है 27 सीट का नुकसान। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर को उनकी बेटी ईशा देओल ने बताया पूरी तरह गलत। ईशा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पिता के स्वस्थ होने की दी जानकारी। हेमा मालिनी ने फर्जी खबरों फैलाने वाले मीडिया चैनलों पर जताई नाराजगी। इलाज का जवाब दे रहे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैलाने को बताया बेहद गैर जिम्मेदाराना। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने साप्ताहिक जनदर्शन में सुनी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की समस्याएं। सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार पारदर्शी और त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। जनदर्शन में सड़क निर्माण, पेंशन, साला निर्माण जैसी समस्याओं के तत्काल निवारण के आदेश दिए। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने साहस और सूझबूझ से 5 वर्षीय दादू मिंज को नाले से डूबने से बचाने पर लोगों को किया सम्मानित। लगातार बारिश के कारण नाले में गिरने से दोनों बच्चों ने तुरंत नाले में कूदकर बालक को सुरक्षित निकाला था बाहर। कलेक्टर ने बच्चों को चॉकलेट और साइकिल देने के निर्देश देते हुए वीरता पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित करने की घोषणा की। मंडला में 7 दिन से अनुपस्थित बताए जा रहे आदिवासी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अधीक्षक नंद कुमार धुर्वे को जेल भेजने के बाद नहीं सौंपा गया शिक्षक आश्रम का प्रभार। आश्रम के बच्चों को खाने पीने जरूरी सामान की हो रही दिक्कत। मूक दर्शक बने बैठे संबंधित विभागीय अधिकारी। मंदसौर शिवसेना पदाधिकारियों ने सुवासरा थाना प्रभारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और माफी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिवसेना ने 4 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सर्व समाज के साथ पेट्रोल पंप पर किया चक्का जाम और चेतावनी दी। थाना प्रभारी पर संविधान बचाओ रैली के दौरान सड़क पर खड़े होकर विवादित बयान देने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन लेकर उचित कार्रवाई की कही बात। दिल्ली में कार धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। मंदसौर एसपी के नेतृत्व में मेला, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर लिया गया आधार कार्ड की गई जांच। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी और मेले में भारी संख्या में जुटे लोगों की सतत सुरक्षा की जा रही सुनिश्चित। हाई अलर्ट जारी करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही नजर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जन्मतिथि पर विधानसभा में पुष्पांजलि की अर्पित। अवसर पर श्रद्धांजलि व्यक्त की, उनके योगदान को किया याद। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रहे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा पटवा जी के कार्यों ने प्रदेश और देश के लिए योगदान दिया। भोपाल जिले के बैरसिया में पार्वती नदी पर बना 1976 का पुल जर्जर होकर ग्रामीणों के संकट की बना वजह। पिछले 8 वर्षों से 10 महीने से पुल बंद होने से बैरसिया, नजीराबाद और आसपास के सैकड़ों गांवों का संपर्क नरसिंहगढ़ और ब्यावरा जैसे इलाकों से कट गया। इस परेशानी हो रही हड़ताल और जल सत्याग्रह शुरू किया गया। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने टीएल बैठक की। इस दौरान बैठक में मौजूद अधिकारियों के अलावा सभी तहसीलदारों और जनपद पंचायत सीईओ के वीडियो कॉल पर जोड़ा, उनसे बातचीत की गई। इस दौरान कलेक्टर ने पटवारियों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को वीडियो कॉल कर उनकी लोकेशन पूछी। अचानक वीडियो कॉल पर देखकर कर्मचारियों में हड़बड़ी मची।
छत्तीसगढ़ के सक्ती में किरकिदा गांव में प्रस्तावित नई शासकीय शराब दुकान का ग्रामीणों ने किया जोरदार विरोध। ग्रामीणों का कहना है शराब दुकान से युवाओं और बच्चों का पर पड़ रहा बेहद बुरा असर। विरोध को लेकर बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट। फतेहपुर, मथुरा, गोवर्धन, कुशीनगर, मऊ, सीतापुर सहित कई इलाकों में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सार्वजनिक स्थलों पर चलाया चेकिंग अभियान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। फतेहपुर और कुशीनगर में डीएसपी क्राइम और स्थानीय पुलिस ने संदिग्धों को तलाशा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट। अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, बांदा, भदोही, बुलंदशहर समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम कर रही चेकिंग। एसपी अमित कुमार आनंद ने ड्रोन और तमाम तरीकों से की निगरानी। नीडवाना में कस्टोडियल जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों का फूटा गुस्सा। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों ने महापड़ाव डालकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। धरने में विधायक मुकेश भाकर, जाकिर हुसैन गौसावत रहे मौजूद। किसानों ने आरोप लगाया सरकार जबरन पुश्तैनी जमीन छीन रही, जमीनों पर 78 वर्षों से कर रही खेती। दिल्ली में धमाके के बाद फतेहपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट। जिले के टोल प्लाजा पर दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों की सख्त चेकिंग जारी। पुलिस फोर्स, टोल कर्मी मिलकर बाहरी प्रांतों की गाड़ियों की कर रहे गहन जांच। अलर्ट के बाद जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर निगरानी बढ़ाई गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले इलाकों में डीएसपी की मौजूदगी में सघन चेकिंग अभियान जारी। बलिया जिले में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था को पहली बार दिया गया संस्थागत रूप। देवाश्रम आश्रम के माननीय जिम्मेदारी दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर ने खुद अंतिम संस्कार में शामिल होकर कराई अंत्येष्टि। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेसहारा शवों को सम्मानजनक विदाई देकर बताई सामाजिक और मानवता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहल। भदोही जिले में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सौंपा मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग को ज्ञापन। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 8 सूत्रीय मांगें की पेश। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध कराने, आधार और राशन कार्ड को मतदाता सूची के लिए मान्यता देने की मांग की। भोपाल में एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव बहाली, वोट चोरी करने और निजी विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक की रैली को पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे पर रोका। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जाकर धक्का मुक्की, नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदेश प्रभारी समेत दर्जन भर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दंतेवाड़ा के ग्राम कुंदेली में हुए नृशंस हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। आरोपी ने गला काटकर उतारा था पत्नी को मौत के घाट। मामले को बलात्कार दिखाने शव को नग्न अवस्था में फेंका था सड़क किनारे। साइबर सेल ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर से की पुलिस की मदद। फतेहपुर में नेशनल हाईवे 2 पर पैनल फैक्ट्री के पास कोलकाता से गुड़गांव जा रहा इलेक्ट्रॉनिक कारों से भरा कंटेनर अचानक भीषण आग की चपेट में आया। देखते ही देखते कंटेनर बना आग का गोला। आग में धू धू कर जले इलेक्ट्रिक वाहन। आग की लपटें देखकर हाईवे पर मची अफरा तफरी। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में बहन की शादी के लिए दहेज का सामान लेकर लौट रहा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा। हादसे में 2 भाइयों की हुई मौत। बारात मंडप में सजे वातावरण में पसरा मातम। सिस्कियों में बदली शहनाई की गूंज। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में पुलिस ने बरामद की 12 किलो गोवंशीय पशु की खाल। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने जांच के लिए लैब भेजे सैंपल। घटना के बाद बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों में देखा जा रहा खासा उत्साह। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर हल्द्वानी भेजा जेल। दमोह जिले के देदरा गांव में करंट लगने से 27 वर्षीय महिला की मौत। मोटर पंप चालू करते समय फैले करंट की चपेट में आने से महिला ने गंवाई जान। दुर्घटना के बाद परिजनों में तुरंत पुलिस को दी सूचना। मगरोन थाना क्षेत्र के मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर जिले के अखिलेश पटेल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। कीरतपुरा तिराहे के पास हुई हत्या में मृतक के
चचेरे भाई रजनीश पटेल का हाथ आया सामने। रजनीश ने प्रेम प्रसंग और जमीनी विवाद के चलते दोस्त सुनील चौरसिया को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी हत्या। ग्राम चुरारी में 2 नवंबर को सामने आया था हत्याकांड। भितरवार कृषि उपज मंडी में धान के रेट को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने व्यापारियों पर धान का दाम कम देने का आरोप लगाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घटना के बाद व्यापारी संघ ने सुरक्षा की मांग को लेकर शुरू की पड़ताल। व्यापारियों के हड़ताल पर जाने पर मंडी में धान खरीदी हुई ठप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दुर्ग में सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मानस भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे सहकारी कर्मचारी। एफआईआर दर्ज होने को लेकर कर्मचारियों में देखा जा रहा जबरदस्त आक्रोश। धान के सूखने और वजन घटने की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डालने को लेकर सरकार पर लगाए आरोप। फतेहपुर के प्राचीन हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मंदिर के दान पात्र से नकदी और कीमती सामान सहित लाखों की चोरी। मंदिर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की पूरी तस्वीर। चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर हुई चोरी को लेकर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा आक्रोश। जावद में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जनसुनवाई का आयोजन। एसडीएम प्रीति संघवी ने जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए लोगों की फरियादें सुनकर समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। नागरिकों ने दर्ज कराई भूमि विवाद, चक मार्ग जैसी समस्याएं। जनसुनवाई में तहसीलदार, पटवारी, परियोजना अधिकारी रहे मौजूद। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में तालाब किनारे अधेड़ महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने मोहल्ले के ही एक युवक पर लगाए हत्या के आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगी मौत के कारणों की पुष्टि। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का जायजा लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिजनों के आरोप पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र में बघेरा गांव में जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। वीडियो में मंच पर बार बालाओं के साथ स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों ने जमकर लगाए ठुमके। वायरल वीडियो में अश्लील गानों पर डांस और नोट उड़ाने के दृश्य आए सामने। पुलिस ने अब तक नहीं लिया मामले पर कोई एक्शन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल के आकस्मिक निरीक्षण से डबरा शहर में मची खलबली। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर पकड़े गए अवैध बिजली कनेक्शन। लाखों रुपए बकाया उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। एमडी ने अधिकारियों के खिलाफ बैठकर लाइन लॉस, अवैध आपूर्ति और बिलिंग सिस्टम पर दिए सख्त आदेश। उपभोक्ताओं को दुर्ग जिले की ट्विन सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को मिले 2 अत्याधुनिक ड्रोन। आईजी राम गोपाल गर्ग और एसपी विजय अग्रवाल ने ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भीड़भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक स्थलों पर आसमान से रखी जाएगी नजर। फिरोजाबाद में नशे में धुत चालक ने खड़ी स्कूटी को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई स्कूटी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। योगेंद्र पाल सिंह के रूप में हुई आरोपी की पहचान। दुर्घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गोंडा के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में मतदाता सूची जागरूकता को लेकर हुआ कार्यक्रम। बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मतदाताओं को वितरित किए गए एसआईआर गणना प्रपत्र। अधिकारियों को मतदाताओं के लिए जागरूक करने, आगामी चुनाव की तैयारी मजबूत रखने के उद्देश्य दिए गए। खैरागढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश ने जमीन बंटवारे के विवाद में पिता के हत्यारे बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 8 फरवरी 2021 को हुए हत्याकांड में आरोपी ने जमीन बंटवारे के विवाद में डंडे से पीट कर उतारा था पिता को मौत के घाट। मामले में न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए विधिवत सुनवाई कर आजीवन कारावास की सुनाई सजा। खंडवा में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष ने वेतन न मिलने को लेकर सरकार पर लगाया अनदेखी के आरोप। आशा कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द वेतन देने की मांग करते हुए अनदेखी होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
बस्ती में पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय चोरी गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए के जेवरात, 4 पहिया वाहन और नकदी बरामद। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं दर्जनों आपराधिक मामले। एसपी ने कई जिलों में फैले नेटवर्क का खुलासा करते हुए विदेशी संपर्क की जांच की कही बात। गोंडा के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रामापुरा से भारतीय इंटर कॉलेज तक निकाली गई भव्य पदयात्रा। अतिथियों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद। जनसभा में बड़ी संख्या में जनता और कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल अमर रहें और भारत माता की जय के लगाए नारे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद झाबुआ पुलिस ने सुरक्षा को लेकर जारी किया अलर्ट। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के दलबल के साथ की गई गश्त। थाना प्रभारी के नेतृत्व में अपराधियों को कड़ा संदेश देने, आम जनता को सुरक्षित महसूस कराने के लिए निकाली गई गश्त। अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस को सूचित करने की जनता से पुलिस ने की अपील। कौशाम्बी के जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने पुनवार आरआरसी सेंटर का किया आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ग्राम पंचायत सचिव और सहायक विकास अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण। कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पंचायत राज अधिकारी को सभी आरआरसी सेंटर का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। लखनऊ के मोहनलालगंज में 2 मिनट में प्रतिक्रिया देते हुए घरेलू विवाद में फांसी लगाने का प्रयास कर रहे 32 वर्षीय गुड्डू को पुलिस ने बचाया। सूचना मिलने पर आरक्षकों ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया। पुलिस ने युवक को कोतवाली लाकर काउंसलिंग करते हुए ऐसा कदम न उठाने की दी नसीहत। पुलिस की त्वरित कार्रवाई इलाके में बनी चर्चा का विषय। लखनऊ में राहगीरों को डराकर झांसा देकर टप्पेबाजी करने वाले शातिर आरोपियों के कृष्णानगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में लंबे समय से सक्रिय चल रहे आरोपियों ने हाल ही में चेन स्नैचिंग को दिया था अंजाम। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजते हुए नेटवर्क की शुरू की जांच। धमतरी में सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने की लिए जारी किया गया नोटिस। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सहकारी समिति के कर्मचारी संगठन ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का लगाया आरोप। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण एमएसपी पर धान खरीदी को हो रहा प्रभावित। अमेठी के आबकारी टीम ने आकस्मिक छापेमारी करते हुए 70 लीटर अवैध शराब की जब्त। पुलिस ने 150 किलो महुआ लहान को किया नष्ट। 5 अभियोग आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत करते हुए ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के बारे में किया जागरूक। लोगों से अपील करते हुए अधिकारियों ने अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना के टोल फ्री नंबर देने की कही बात। कौशाम्बी पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी के खिलाफ 50,000 का इनाम किया घोषित। 29 अक्टूबर को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी है युवक। पुलिस ने 15 लाख कीमत का 59 किलो गांजा किया बरामद। पुलिस महानिरीक्षक ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कुशीनगर बौद्ध संघ अध्यक्ष का बौद्ध रीति रिवाजों के साथ किया गया अंतिम संस्कार। श्रद्धालु देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु और अनुयायी हुए अंतिम यात्रा में शामिल। म्यांमार के राजदूत और सामाजिक राजनीतिक लोगों ने दिया योगदान को किया याद। भदंत ज्ञानेश्वर के जीवन को सादगी, अनुशासन और मानवता की बताया मिसाल। दंतेवाड़ा पुलिस ने दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले जेल से फरार शातिर चोर को जंगली क्षेत्र से किया गिरफ्तार। पुलिस ने 4 टीमों की घेराबंदी कर पकड़े जाने में सफलता की हासिल। आरोपी के खिलाफ कुल 4 आपराधिक मामले हैं दर्ज। आरोपी को वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस ने भेजा जेल। आरोपी का कनेक्शन खंगालने में जुटी पुलिस।